1 Corinthians chapter 1, पहला करंथियों उसका पहला बाब, starting from verse 10, उसकी हम 10वीं आयत से शुरू करेंगे and we'll go all the way down to 17. और जो है फिर हम जो है वो 17वीं आयत तक पढ़ेंगे. We're going to finish the entire chapter today. आज हम पूरे का पूरा जो बाब है पढ़ेंगे. So stay with me, okay? और इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा. All right, let's go. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another and what you say, and that there is no division amongst you, but that you are perfectly united in mind and thought. My brothers and sisters, some of Chloe's household have informed me that there are quarrels amongst you. What I mean is this: one of you says, I follow Paul, another, I follow Apollos, another, I follow Cephas, still another, I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? I thank God that I did not baptize any of you except Cyprus and Gaius. And no one can say that you were baptized in my name. Yet I also baptized the household of Stephanas. Beyond that, I do not remember if I baptized any of you. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. अब ऐ भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो. क्योंकि ऐ भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खलवे के घर वालों से मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं. मेरा यह मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पालूस का कहता है, कोई अपलूस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का. क्या मसीह बट गया? क्या पालूस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? या तुमने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयूस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया. हाँ, स्तिफनास के ख़ानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया, बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो. Amen. Let's pray. आइए दुआ करिए. Holy Spirit, teach us. खुदाए पाक रूह हमारी मदद कर और हमें सिखा. Amen. आमीन. May be seated. आप तशरीफ रख सकते हैं. Last week we began to look at the opening of Paul's letter to the church in Corinth. पिछले हफ्ते हमने जो है पालूस रसूल के जो करंथियों के नाम खत है उसके आगाज किया था, और उसमें देखा था कि वो किस तरह से वो सारी चीजें. Very quick recap for those who are catching up. और उन बड़ी तेजी से हम जो है वो दोबारा थोड़ा से चंद चीजों को देखेंगे. There's a struggle within this church. और यहाँ इस कलीसिया के अंदर एक बड़ी जो है वो कोशिश हो रही थी. And Paul has come to know that there is worldliness and spirituality mixed in the church. और पालूस जानता था कि यहाँ जो जिस्मानियत और रूहानियत जो है वो यहाँ पर दोनों मिक्स हैं. And we're also seeing that they're not growing spiritually. और वो ये भी हमने देखा था कि वो रूहानी तौर पर जो है वो बढ़ नहीं रही. The word Paul uses is carnal. और पालूस ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो जिस्मानी है. Now please be mindful. आप इस बात पर गौर कीजिएगा. The maturity of the congregation, जो है कलीसिया की जो है वो बलूगत जो है, and the maturity of an individual, और एक इनफरादी शख्स की बलूगत, it's not measured by the size of the congregation, और ये इस बात पर मुनसर नहीं करती कि कलीसिया का साइज क्या है, or the number of songs that are produced, और उस बात पर नहीं कि किस किस्म के गीत हम गाते or हैं, how much spiritual gifts are being exercised. और कितने जो है रूहानी नेमतों को हम जो है काम में लाते हैं. The church of Corinth had all of that. और जो करंथियों की कलीसिया उसके पास ये सब They were filled with the Holy Spirit वो gifts, पाक रूह से मामूर थे, but yet they were not mature in spirit. लेकिन वो रूहानी तौर पर बलूगत तक नहीं पहुंचे. Spiritual maturity is measured to the conformity of Christ. और जो रूहानी बलूगत है मसीह में बनने से बढ़ती है. That is how you can measure someone
someone's maturity. और इस तरह से आप किसी की बलूगत को नाप सकते हैं। Not how much they can, how long they can speak in tongues, और ये नहीं कि कितनी देर तक वो गैर जुबानें how बोल many सकते Bible हैं verses they can tell you, और कितनी बाइबल की आयत आपको but वो बता how much सकते they हैं। conform to the image of और Christ. वो ये बल्कि ये कि वो कितना मसीह की शक्ल पर ढले हुए हैं। That is our goal, loved और ones. यही हमारा मकसद That है we continue to grow to the height of Christ. ताकि हम मसीह के कद के अंदाजा तक That we पहुंचे don't look like the world that's around us. और हम उस दुनिया की तरह नजर ना आए जो हमारे इर्द गिर्द But when है। the world sees us, they also see Christ. और जब दुनिया हमें देखे तो वो देखे कि मसीह हम में है। That is the sign of और maturity. ये है वो जो है बलूगत का Now निशान let's है। get started in verse 10. आए हम 10वीं आयत से आगाज करते हैं। Paul says, I plead to you, I appeal to you that there would be no division amongst you. पालूस रसूल कहता है कि मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं, तुमसे दरखास्त करता हूं कि तुम में तफरके ना हो। Here is where Paul defined the first issue within the church. और ये जो पहली प्रॉब्लम है जो पालूस जिसका जिक्र इस कलीसिया के He बारे में करता है diagnosed it right off. और उसने बड़ी जल्दी से इसकी तशखीस He कर said दी। there's a division amongst you. उसने कहा कि तुम्हारे दरमियान जो तफरका He है actually says there should never be a division और amongst उसने you. कहा कि तुम्हारे जो दरमियान है बिल्कुल तफरके नहीं होने चाहिए। Growth, maturity, advancement can all be stunned if there is not unity. और जो है बढ़ोती जो है रूहानी बलूगत जो है वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपके अंदर तफरके हैं। In our homes, we will not grow. In our marriages, in our family, in our workplace, in our church without unity. हम अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने काम की जगहों पर, अपनी कलीसिया में नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे अंदर तफरका है। Jesus said a house that is divided can never stand. और यीशु मसीह ने कहा कि जिस घर में तफरका है वो कभी जो है वो खड़ा नहीं कायम नहीं रह Someone सकता। said if you want to go somewhere fast, go alone, but if you want to go far, go with someone. और अगर sorry can come again If you want to go somewhere fast, go alone. ओके अगर आप बहुत तेजी से जाना चाहते हैं तो अकेले जाएं। But if you want to go far, अगर आप दूर जाना चाहते go हैं together. और इकट्ठे जाएं। Now Paul diagnosed this right off. और पालूस रसूल ने इसकी बड़ी जल्दी तशखीस कर He दी। said there's division amongst you. उसने कहा तुम्हारे दरमियान तफरका And है। we'll talk about what kind of division और that हम was. देखेंगे कि किस किस्म का तफरका था। In verse 11, he mentions something very और interesting. 11वीं आयत में उसने बड़ी दिलचस्प बात कही। He says, brother and sisters, some of Chloe's people informed me और उसने कहा कि भाइयों जो खलवे के घर वाले हैं उनके वजह से मुझे पता चला that है there's quarrels amongst कि you. तुम्हारे दरमियान झगड़े हैं। I would think मैं सोचता हूं that whoever wrote to Paul about this, और जिसने भी पालूस रसूल को इसके बारे में लिखा that at the end of their letter, और उसके खत के आखिर में they would say like, just don't mention I told you. उसने लिखा होगा कि ये बिल्कुल नहीं बताना कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। I just want to tell you so you know, Paul. अब मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं पालूस कि तुम्हें पता हो, But don't mention our name. लेकिन मेरे नाम का बिल्कुल जिक्र मत But करना। Paul mentions their लेकिन name. पालूस ने उसके नाम का जिक्र किया। I wonder why Paul didn't just leave it out. मुझे नहीं पता कि पालूस ने उसका नाम क्यों लिया। But I think there is genuine love when we see someone living in sin and we speak up to bring them back to the right मैं path. समझता हूं कि ये मुखलिस मोहब्बत है कि जब हम किसी को देखते हैं कि वो गुनाह में रह रहा है और हम उसके लिए आवाज उठाते हैं तो ये उस मुखलिसाना मोहब्बत को जाहिर करता है। We live in a culture where we don't want anyone to know what we're doing. और हम इस ऐसे माशरे में रहते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं। Could it be that secrecy prevents correction and correction prevents growth? और ये इसका मतलब ये है कि किसी चीज को जो छुपाना है वो जो है वो secrecy prevents correction and correction prevents growth. और जो किसी चीज को छुपाना है वो जो है मेरी बढ़ोतरी को रोकती है। There's a famous saying that practice makes one perfect. और एक मशहूर कहावत है कि जो मश्क है वो आपको कामिल करती है। But what if you're practicing the wrong thing? अगर आप बुरी मश्क कर रहे हैं तो इसका क्या होगा? Let's say you've been practicing the wrong scale your whole life on the piano. और हो सकता है कि आपने जो है वो पियानो के ऊपर जो है गलत महारत And all you've perfected is playing it wrong. और हो सकता है कि जिसमें आप कामिल बन चुके हैं Loved वो ones, गलत ही हो। correction makes perfect. लेकिन करेक्शन जो है आपकी तस्हीह जो है आपको सही करती है। That's not the kind of teaching we like to hear in today's world. और इस किस्म की जो टीचिंग है, तालीम है, हम नहीं सुनना चाहते। You correct me? और क्या तुम मुझे सही करोगे? But that's exactly what we see right here in this
verse. और इसी खत में हम ये एग्जैक्टली वही चीज देख रहे हैं जो हो That रही है। Chloe's people, the household of Chloe, they felt in their heart that the church is doing something wrong. We got to tell our leaders. खलवे के जो घराने के लोग थे उन्होंने महसूस किया कि कलीसिया में कुछ ठीक नहीं हो रहा और हमें किसी को ये बात बतानी चाहिए So that they can bring a correction. ताकि वो कोई इनके लिए जो है सही कर So सके, these people can be restored to what is right. ताकि ये लोग दुरुस्त राह पर जा सकें। James 5:19 and 20 says this, my brothers and sisters, if any one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, remember this, whoever turns a sinner from the error of their ways will save them from death and cover over a multitude of sins. याकूब 5 बाब की 19 और 20 आयत में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में से कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। Within the very church, और इस कलीसिया के अंदर, within all church, और सारी कलीसियाओं के अंदर, within the life of a believer, एक ईमानदार की जिंदगी में we should be liberated. और हमें आजादी की We need जरूरत to है। come out of the culture of secrecy. और हमें जो है ये जो है छुपाने वाले मुआशरे से बाहर And if निकलने we की see जरूरत a brother living in sin, है। अगर कोई भाई जो है वो गुनाह में रह if रहा we है see a sister living in और sin, अगर किसी बहन को हम देख रहे हैं कि वो we गुनाह need में to है call it out. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां से It's बाहर आए। okay if they feel a little shame, और अब ये कोई बुरी बात इसमें कोई बात नहीं कि अगर because वो- the Bible says godly sorrow bringeth one to repentance. क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा परस्ती का गम जो है वो ऐसी तौबा पैदा करता है And that leads to salvation, and there's no regret in और it. जिसका अंजाम जो है वो नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता। We need to come out of this. और हमें उससे बाहर आने की जरूरत है। So then what is this division that Paul's talking और about? ये किस किस्म का तफर्क है जिसके बारे में पालूस बात कर रहा It है? says that one of you says, I follow Paul, another says, I follow Apollos, and another says, I follow Cephas, yet another one, I follow Christ. और इनका तफरका यह है कि एक कहता है कि मैं पालूस का हूं, एक कहता है मैं अपलूस का हूं, एक कहता है मैं कैफा का हूं और एक कहता है मैं मसीह का हूं। So right there, there's two categories of people. और You'll यहाँ- see it on the screen. आप स्क्रीन पर देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं There's one group that follows human leaders. और एक जो ग्रुप है वो लोग हैं जो इंसानी रहनुमाओं की पैरवी करते So हैं। they're like, I'm with Paul, I'm with Apollos, I'm with Peter. और ये वो हैं जो कहते हैं कि मैं पॉल के साथ, मैं पालूस के साथ हूं, मैं अपलूस के साथ हूं और मैं पतरस के They साथ have elevated humans at a certain degree. हूं। और वो जो है इंसानों को ऊपर उठाते हैं। And then there's another group. लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी They're है। like, yeah, we're of Jesus. और वो कहते हैं कि हम यीशु के हैं। And that's an interesting group too. और ये भी बड़ा दिलचस्प ग्रुप है। Because they're the ones who are like, we are the only ones who are right. और वो समझते हैं कि हम ही सिर्फ ठीक हैं And if anybody has a little bit of defect, और अगर किसी में थोड़ा बहुत नुक्स है then they're not of Christ. और वो मसीह के नहीं हैं। हम ही ठीक हैं. हम जो हम थैंक यू। Now, all three of these men, let's go to that first. They all ministered in Corinth. और इन तीनों अशखास के बारे में हम देखेंगे। ये तीनों खुदा के खादिम Paul हैं। planted the church there. पालूस जो है उसने इस चर्च को, कलीसिया को कायम And किया within the church, many connected to Paul. और कलीसिया के अंदर जो है बहुत से लोग जो है पालूस के साथ ताल्लुक रखते हैं। And now we know that Paul was a learned man. और हम जानते हैं कि पालूस एक जो है वो पढ़ा लिखा आदमी था। The Bible says he was Paul of Tarsus. और वो कहते हैं कि वो तारसस में रहने वाला That था। is modern day South Turkey. और वो इस तरह है जैसे जनूबी तुर्की है उस तरह का इलाका था। Now this is very important information और ये बड़ी ही जो है मुफीद इंफॉर्मेशन because है। not everybody lived in Tarsus. और सब ये क्योंकि सारे जो है वो तारसस में नहीं रहते। Only the elite lived in Tarsus. जो लोग अमीर लोग थे वही सिर्फ तारसस The में रहते थे। well-off business owners and merchants lived in Tarsus. जिनके बहुत बड़े बिजनेस थे और बहुत अमीर थे वही लोग तरसीस में रहते थे। History tells us that Paul's father was a well-to-do businessman. और तो तारीख बताती है कि पालूस का जो बाप है वो एक अच्छा And कारोबारी he आदमी had a था। large business of tent distribution. और उसका जो कारोबार था वो जो है खैमा दोजी का था, खैमा बनाने का था। He was so rich that he was able to sponsor
his son Paul to come down to Jerusalem to learn from one of the greatest minds of their time. और वो इतना अमीर था कि उसने अपने बेटे पालूस को इतने पैसे दिए कि वो यरूशलेम में जाकर और बहुत से यरूशलेम में जाके तालीम हासिल करे. And this is the Ivy League of their time. और ये जो है उस दौर की जो है आइवी लीग यूनिवर्सिटी थी. So Paul is coming back from a strong business background. और पालूस जो है एक बड़े ही कारोबारी घराने से आया था. He's coming from a well-learned background. और वो उस जगह से आया था कि वो जो पढ़े लिखे लोगों का खानदान And था. so many people who were in Corinth, और बहुत सारे लोग जो करंथस में थे, and many of those could be business people or learned people like Paul. और बहुत सारे जो अमीर लोग थे, कारोबारी लोग थे, और बहुत सारे जो इल्म रखने वाले लोग थे, वो पालूस को पसंद करते थे. They just began to attach themselves to Paul. और वो उसके साथ जो है दोस्ती करना And the चाहते. Bible tells us Apollos also went there. और जो है बाइबल बताती है कि पालूस भी वहां पर गया. Apollos. सॉरी. और जो है अपलूस भी वहां पर गया. And he was an extraordinary speaker. और वो जो है वो बहुत ही अच्छा बोलने वाला था. You can read about him in Acts 18:24. आप उसके बारे में अमाल 18 बाब की 20 आयत में पढ़ सकते हैं. Well, let's go to verse 27. उसकी 27 आयत में, When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. For he vigorously refuted the Jewish opponents in public debates, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना. उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यस्सु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को अलानिया कायल करता रहा. And so there was a group that attached themselves to Apollos. और वहां पर एक जो है ग्रुप था जो पालूस रसूल के साथ अटैच था. Because he was a strong speaker. क्योंकि अपलूस जो है एक बहुत अच्छा जो है वो स्पीकर था. He would stand and he would draw the crowds. और वो खड़ा हो जाता था और जो पूरा जो हजूम है उसकी तरफ देखता. And then there was Cephas or that's the Aramaic name for Peter. और ये जो फिर हम देखते हैं काइफा है, जो जिसका अरामी नाम जो है वो कैफा है. पतरस का नाम. Now many attached themselves to Peter. और इसी तरह जो पतरस के साथ भी बहुत सारे लोग मुंसलिक थे. Because Peter was a simple guy. और क्योंकि पतरस जो है एक सादा आदमी. He was a blue-collared worker. और वो जो है एक बहुत ही सादा आदमी था. He was a fisherman. और वो जो है एक मछलियां पकड़ने वाला And था. he taught with simplicity. और वो जो है वो सादगी के साथ पढ़ाता था. And that is what attracted them to Peter. और ये जो बात है जो पुरकशिश बात थी जो पतरस के अंदर. Now this is the first category of people. और ये जो है लोगों की जो पहली किस्म है. People who attach themselves to human leaders. और वो लोग हैं जो अपने आप को दूसरे जो इंसानी रहनुमा थे उनके साथ मुंसलिक. And then there's a second category. और लेकिन एक दूसरी कैटेगरी. They were like, we are just Jesus. we're just Jesus. और वो जो है हम समझते हैं कि हम यीशु के हैं और हम यीशु हैं. Now this category is interesting for a reason. और ये जो है ये किस्म जो है ये भी बड़ी दिलचस्प है. Because the reason they said that, क्योंकि जिस वजह से वो ये कहते because थे, they actually didn't want to be under the authority of a human. क्योंकि वो इसलिए ये कहते थे कि वो किसी इंसान के इख्तियार में नहीं रहना They didn't want to be under the accountability of a human leader. वो किसी भी इंसान के एहतसाबी अमल से नहीं गुजरना. So they're like, no, we direct with Jesus. और वो कहते थे नहीं हम हमारा राब्ता डायरेक्ट यीशु के साथ. This is how they referred to themselves. और ये जो है वो इस तरह से अपने आप को बताते. And so within the church, इसी तरह चर्च के अंदर जो है, because there was a division because people attached themselves to different people. और इसी वजह से जो है कलीसिया के अंदर तफरका था क्योंकि लोग एक दूसरे के जो मुंसलिक थे. And so Apollos would come to the church. Apollos would come to the church. जो अपलूस है जो वो कलीसिया में आया. And he would just preach as God is giving him ability. और खुदा ने जिस तरह से उसे महारत दी उसने उस तरह से कलाम को बयान किया. And some people sitting there would just go, okay, but we're of Paul. उन्होंने कहा कि ओके तुमने बड़े अच्छा कलाम दिया है, लेकिन जो पालूस है वो बहुत अच्छा. Nothing Apollos would say would register to them.
जो अपलूस ने जो उनको कहा उस पर उनका कोई असर ना हुआ। And Peter would come to town और जो फिर पतरस शहर में and आया, he would pour his heart out. उसने अपना दिल उनके सामने He उड़ेल would दिया preach under the anointing and power. और उसने जो है वो पाकरू के मसा और कुदरत में कलाम को बयान किया। And there would be a group sitting there like, okay, you're good. और वहाँ एक लोगों का हजूम था, लोगों का ग्रुप था, उन्होंने कहा ओके ठीक है तुमने अच्छा Yeah, कलाम but किया। we're of Apollos. और लेकिन हम जो है वो अपलूस के लोग हैं। That's dangerous, loved ये ones. बड़ी खतरनाक बात थी, That's dangerous. ये खतरनाक है। Most recent, just in the news, and everyone I'm sure has at this point seen this. आप लोगों में अक्सर जो है खबर को, जो हाल ही में खबर है उसको सुना होगा। This was about a man named Sean Bowles. और जो एक खुदा का जो एक आदमी है जिसका नाम शॉन बोल्स है, He has a massive following within the church. और जो है उसके जो है वो बहुत ज्यादा पैरोकार थे कलीसिया के He अंदर। was acknowledged as a prophet by many leading ministries. और जो है बहुत सारी जो नामवर जो खिदमत करने वाले लोग हैं वो उसे नबी गर्दानते थे। And he spoke prophecies over many regarding their jobs, और वो जो है बहुत सारी नबूवतें करता था उनके काम के बारे में, regarding their marriages, उनकी शादी के बारे में, who they should marry, और किसके साथ उनको शादी and करनी regarding चाहिए, where they should live. और उन्हें जो है किनके साथ रहना चाहिए। People sold their homes, they exhausted their life savings following this prophetic message. और लोगों ने अपने घरों को बेचकर दूसरी जगहों पे घर लिए और उसकी नबूवत को सुनकर, Only to find out 15, 16 years down the road और जो है 15-16 साल के बाद that he was a false prophet. और पता चलता है कि वो एक झूठा नबी था। In the 15 years, there was great hype and great high. 15-16 सालों में उसकी जो है बहुत ज्यादा जो मशहूरी थी। This is a danger within the church today. और ये जो है कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा खतरा है। And this could also be within Trinity, और ये हो सकता है कि ये ट्रिनिटी चर्च के अंदर भी हो सकता है, that we wrongfully attach ourselves to क्योंकि someone. हम जो है किसी के साथ गलत तरीके से मुंसलिक। And you can be sitting here right now आप हो सकता है कि इस जगह पर बैठे हैं and hearing Pastor Azhar screaming and trying to preach. और आप सुन रहे हैं कि पास्टर अजहर जो है वो चिल्ला रहे हैं और बड़ी जोश से मनाते And कर you रहे could be sitting here listening to Pastor Atif, Pastor Jasper, or any minister preaching on the pulpit. हैं। और आप हो सकता है कि पास्टर जैस्पर और पास्टर आतिफ या कोई खुदा का खादम जो है कलाम करे उसको सुन रहे हों। And you go, okay, that's good, but I am of. आप हो सकता है कहेंगे ठीक है लेकिन मैं जो हूं मैं उसका हूं। Yeah, I follow that prophet on that TV, and I follow that over there, and I follow that. Okay, you're good. But I follow Paul. Apollos is the same spirit. ओके, मैं जो हूँ, आप हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो TBN पे जो नबी आता है या दूसरी जगह पर जो खादम है नबी है वो बहुत अच्छा है, मैं उसको जो है उसकी पैरवी करता हूँ। Are we together? क्या हम इकट्ठे हैं? This wasn't just like Paul's like, hey, stop. No, there was a major problem that needed correction. पालूस ने ये नहीं कहा कि रुको, बल्कि वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम And थी this is a जिसके बारे में major पालूस ने problem in the church today. और यही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मौजूदा कलीसिया के अंदर है। This type of attachment can pause your maturity. और इस किस्म की जो इल्हाक है वो आपकी बलूगत पर जो है वो रोक सकता This kind of attachment can make you carnal. है और इस तरह का इल्हाक जो है वो आपको जिस्मानी बना सकता Paul है। sternly said, hold on, was Paul crucified for you? और पालूस कहता है सबर करो, क्या पालूस जो है आपके लिए मसलूब Were हुआ? you baptized in Paul's name? क्या आप पालूस के नाम में बपतिस्मा And in लेते verse हैं? 14, he continues. He says, I thank God that I didn't baptize any of you. And then he lists just a handful of people. He said this, so that no one can say you were baptized in my name. और 14वीं आयत में वो लिखता है कि ठहरो मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया सिवाय चंद नामों के जो यहाँ पर लिखे हैं, मैंने इनके लिए इनको बपतिस्मा दिया है और किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। I've come to people and say, hey, you haven't been baptized. Ever think about getting baptized? And they would go, yeah, we want to get baptized, but when so and so preacher comes to town. It's that wrong. It's if you hear the spirit of this verse, Paul is literally shaking people off of himself. अगर आप इस जो है आयत की रूह को देखें तो पालूस जो है सबको हिला रहा है। He's shaking them all like, don't attach yourselves to me. I'm no one.
और उसने कहा कि आप जो है वो मेरे साथ इल्हाक ना करें, मैं कोई चीज नहीं। This is the sign of a true Christian leader, loved और ones. यही जो है वो एक अच्छे मसीही रहनुमा की निशानी A है, true sign of a pastor and a minister. और एक ये सच्चे पादरी और खादम की अच्छी निशानी है। They're not worried about attaching people to themselves. और उनकी ये कोशिश नहीं होती कि वो लोगों को अपनी तरफ They're खींचे, worried about attaching people directly to और उनकी Jesus. कोशिश होती है कि वो यीशु मसीह की तरफ Can I लोगों hear को an लेके जाएं। amen? क्या मैं आमीन को सुन सकता हूँ? It's very different today, loved ones. आज जो है वो बहुत मुख्तलिफ है अजीजों। There are many who are attaching themselves to human leaders. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अपने लोगों को इंसानी रहनुमाओं से And then इल्हाक there are कर रखा those who say, we are of Jesus. है। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम यीशु के हैं, And the shepherds that Jesus has appointed, we're not under them. और जो यीशु मसीह ने जिन चरवाहों को मुकर्रर किया है हम उनके इख्तियार में नहीं हैं। That's also a tough danger. और ये भी जो है खतरनाक बात This है, was dangerous for the church in Corinth, और ये जो है करंथस की कलीसिया के and लिए भी it's खतरनाक dangerous for the बात है, church today. और ये मौजूदा कलीसिया के लिए भी Verse खतरनाक बात 17. है। जो 17वीं आयत है, For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी not सुनाने, with wisdom or eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं ताकि मसीह की सलीब बे तासीर ना The हो। word wisdom, also translated clever, is referring to human wisdom. और जो लफ्ज हिकमत है उसको जो है होशियारी के तौर पर भी इसका तर्जमा किया गया है, This is referring to the wisdom we attain ourselves. और ये जो उस हिकमत की बात करता है जो हम खुद से हासिल करते This हैं, is wisdom we can attain in our own ability, और ये वो हिकमत है जिसे हम अपनी काबिलियत से by हासिल our करते own हैं, study, by our own research. और अपनी रिसर्च से और अपनी तालीम से हम And so इसको हासिल Paul करते is saying, listen, there are many who are wise, there are many who are clever हैं। और पालूस कहता है कि बहुत सारे अक्लमंद हैं, बहुत सारे होशियार हैं, in terms of education, in terms of philosophy, in terms of logic. और अपनी तालीम के मंतक के और अपनी तालीम और मंतक के लिहाज से। And he said, if I preach to you with that kind of wisdom, अगर मैं आपको इस किस्म की हिकमत के बारे में पढ़ा रहा I हूं, preach to you with logic and I preach to with earthly wisdom, then the power of the cross would be emptied. और अगर आपको मैं अपनी मंतक, दुनिया की मंतक और दुनिया की फिलॉसफी और दुनिया की हिकमत के वसीला से समझा रहा हूं, तो जो मसीह की सलीब है वो बेतासीर There है। are many who have heard the gospel by means of earthly wisdom and eloquence. और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो इस जमीनी हिकमत है और जो उस तरह से उस खुशखबरी को सुनते हैं, They have come to Christ based on intellect and process of elimination. They have come to Christ based on intellect Okay. or the process of elimination. और वो जो है वो अपने जहन की जो समझ है उसके लिहाज से मसीह यीशु के पास आते हैं। They have come by means of reasoning or comparative study. वो जो है अपने दलाइल और जो है वो जो मुआजना करते थे तालीम का, उसके हिसाब से They have found proof that Christ outweighs that of others, and hence they've relied on Christ. और वो समझते थे कि हम जो है वो अपनी अकल पर भरोसा करते But थे, because they came to Christ with human wisdom, क्योंकि वो जब आते थे वो इंसानी अकल के साथ आते the थे, transformative work never really happened in their life. उनके अंदर में तब्दीली का अमल जो है अभी नहीं हुआ, The removal of guilt never happened from their life. उनमें के अंदर से जो एहसास जुर्म है वो नहीं निकला, The removal of shame never happened in their life. उनके अंदर से शर्म अभी तक नहीं निकली, The being crucified with Jesus never happened in their life. और जो मसीह के साथ मसलूब होने की जो चीज है वो उनके अंदर अभी नहीं थी। Hence the gospel was preached in human wisdom. जबकि जो है वो खुशखबरी है जो वो इंसानी हिकमत से उसको बयान किया It गया, was preached with eloquence, और ये जो है वो बड़ी महारत के साथ but it was बयान की गई। empty of power. लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई कुदरत Are ना you थी। following? क्या आप मेरे साथ हैं? Now this is the second diagnosis of Paul, और ये जो है पालूस की दूसरी तशरीह that the church began to think और जो है चर्च जो है वो कलीसिया सोचना शुरू करती that है, they needed to add some charisma to the gospel message. और वो चाहते हैं कि वो जो खुशखबरी के साथ कुछ एक दूसरी चीज को ऐड कर दें, They needed to deliver it a certain way for the people to receive it. और वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह से उसमें मिला दिया जाए ताकि लोग उसको कबूल They're करें। like, we need to bring in the heavy speakers when we're preaching the अब gospel. वो चाहते हैं कि हमें बहुत ही शोला बयान खादमों की जरूरत है ताकि लोग इनको रिसीव That when they're hearing the gospel, people are on the edge of their seat. और जब वो सुन रहे हो तो लोग इस कदर जोश से भर जाएं और वो बड़ा जोशीले हो जाएं। He's like, if you need that for the gospel, अगर आपको इस किस्म की जरूरत है खुशखबरी के लिए, then you have weakened the power of the gospel. फिर आपने जो है सलीब की कुदरत को If बेतासीर you कर need दिया। lights and soft music and decor around the
message to be effective, you made the power of the gospel empty. अगर आपने रोशनी और जो है वो जो हल्की मौसीकी है और आपने अपने मैसेज के लिए लगाई हुई है, तो आपने जो है वो मसीह की जो सलीब है उसकी कुदरत को ज़ायल कर दिया। I'm not against those things. मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, But there comes a line that has to be drawn. लेकिन किसी जगह पर हमें खत खींचने की जरूरत है। There are preachers today who know exactly, there are musicians today who have been trained to be exactly on time to play certain chords. और बहुत सारे जो मौसीकार हैं उनको जो है वो उनको ट्रेंड किया गया है कि आपने मुख्तलिफ औकात में सिर्फ आपने यही म्यूजिक बजाना है। They have fixed the air conditioner vents a certain way, so you begin to get goosebumps at a certain part. और वो एयर कंडीशन के जो वेंट हैं उनको इस तरह से सेटल करते हैं कि आपके जो है वो रोंगटे खड़े What we see many times on the television, जब आप बाज़ औक़ात टीवी पर देखते हैं, that is a rehearsed service. और वो जो है वो उस जो इबादत है उसको उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। I've had these proofs long back. और मैंने जो है ये बहुत पहले सब कुछ I देखा just है। was never convinced to speak about it. और मैंने इस मुनासिब नहीं समझा कि इसके बारे में बात But I करूं। think it needs to be spoken at the pulpit और now. मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया कि हम इन चीजों के बारे Because में it बोलना is चाहिए। drawing people to think that that is the message of the क्योंकि gospel. लोग अब सोच रहे हैं कि शायद वो जो है सलीब का But the पैगाम है। message of the cross needs none of that. और मसीह की जो सलीब का पैगाम है वो इसका इन चीजों से Because कोई ताल्लुक it नहीं। itself is the power of God. क्योंकि ये खुद Amen. ब खुद जो है ये मसीह की कुदरत है। It is the power of ये God. खुदा की कुदरत है। The message of the gospel. जो सलीब का पैगाम है। And so Paul's going into that starting in verse 18, what the message of the gospel और is. पौलुस रसूल जो 18वीं बाब में वो बताता है कि जो सलीब का पैगाम क्या है। So let's read verse 18 onwards. आइए हम जो है 18वीं आयत से इसको आगे बढ़ते हुए चलते हैं। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Where is the wise person? Where's the teacher of the law? Where is the philosopher of the age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greek look for the wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greek, Christ, the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Amen. Amen. क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़क़िया, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि उस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत, खुदा की हिकमत और खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। The gospel of the cross. ये जो है मसीह यीशु की खुशखबरी है। Now, ever since the gospel has began to be preached, the message of the cross has been rejected as foolish and unbelievable. और जब भी हम जो है वो जो सलीब की खुशखबरी का पैगाम देते हैं, तो सलीब के पैगाम को बेवकूफ़ी समझा। Verse 18, verse 23, they refer to this as an offense. और जो 18वीं आयत है और जो 23वीं आयत है
वो ऐसे लगता है कि लोग इससे नाराज हो जाते हैं। Paul says the Jews are offended by it, the Greek are offended by वो it. कहते हैं कि जो है वो यहूदियों को भी ठोकर लगती है और यूनानी भी ठोकर खाते हैं। Loose translation is everybody is offended by the gospel. और वो लगता है कि हर कोई जो है वो खुशखबरी से जो है वो नाराज हो रहा So है। let's talk about why the Jews would be offended by this आए gospel. हम पहले देखते हैं कि यहूदियों को इस बात से ठोकर क्यों The लगती whole idea of a crucified Messiah, है। जो पूरा मकसद था मसीह मसलूब को बयान करने का, that was just foolishness to the Jews. और वो जो है यहूदियों के नजदीक बेवकूफी था। Their whole expectation of the Messiah, जो उनकी जो पूरी उम्मीद थी मसीह के बारे में, it was that he would come and crush the Gentiles. और वो ये था कि वो आएगा और जो गैर कौमों को वो बिल्कुल खत्म कर देगा। They were looking forward to that Messiah. और वो जो है इस किस्म के मसीहा का इंतजार कर They रहे were थे। looking forward to the Psalms 2 Messiah. और वो जो है जो जबूर 2 में जिस मसीहा का जिक्र है वो उसका इंतजार कर रहे थे। The Messiah who would be mounted on the hills of God. और उस मसीह का इंतजार कर रहे थे जो सलीब जो पहाड़ पर ऊपर चढ़ेगा। The Messiah who would receive the nations from the Father. और वो मसाया जो है वो बाप से जो है कौमों को लेगा। The Messiah who would break the kings who were oppressing God's people with a rod of iron. और वो मसाया जो दुनिया के बादशाहों को जो है खुदा के आसा के साथ मारेगा। You could read this all in Psalms chapter 2. और ये सारा कुछ आप जो जबूर 2 में देख सकते That's हैं। the Messiah they were looking for. वो इस किस्म के मसीहा का इंतजार They're कर रहे थे। waiting for the Messiah to come with a rod of iron. वो इंतजार कर रहे थे कि लोहे की आसा के साथ मसीहा आए। But what they got was the Messiah of Isaiah 53. लेकिन जो उनको मसीहा मिला वो मसीहा जो है वो यशायाह 53 बाब का था। That wasn't the Messiah they wanted. और वो इस किस्म के मसाया को नहीं देख रहे थे। That Messiah of Isaiah 53 is despised and rejected. और जो यशायाह 53 बाब का मसीहा है उसे हकीर जाना गया और उसे रद्द किया गया। He was the one who was pierced for the transgression, crushed for the iniquities. और ये वो मसीहा था जिसे जो है वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। Now we know हम जानते हैं that the Messiah of Psalms 2 हम जानते हैं कि जबूर 2 का जो मसीहा है and the Messiah of Psalm 53, और जो यशायाह 53 बाब का they're the मसीहा same Messiah. और वो दोनों एक ही हैं। And so we get it. हमें इस बात का पता है We know that the Messiah with the rod, the iron rod is coming. और हम जानते हैं कि लोहा के साथ जो आने वाला मसीहा है वो आएगा। They just got the sequence wrong. और उनका जो तरतीब है वो गलत है। They weren't expecting Jesus the lamb to come and be slaughtered. और वो इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो एक बर्रे की तरह आए और जिसे जो है वो कुर्बान कर दिया जाए। So the message of the Messiah became an offense to them. इसलिए जो मसीह का जो पैगाम है उनके लिए ठोकर का बायस It became a message of foolishness to them. उनके लिए ये बेवकूफी का पैगाम था। Like, no, we're expecting a king and you're giving us a lamb. और हम तवक्को कर रहे हैं कि एक बादशाह आएगा और ये जो है एक बर्रा है। So foolishness. ये बेवकूफी है। Now to the Gentiles it was also और foolishness. ये गैर कौमों के लिए जो है ये भी बेवकूफी था। Because can you imagine the response of these Romans? और आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनका जो रोमियों का जो जवाब क्या था? Rome worshipped power. सॉरी Rome worshipped power. और जो रोमी है वो ताकत की परस्तिश करते They थे। were power. वो एक बड़ी ताकत थे। They served a God whose name was Mars, और वो जो है उस खुदा की परस्तिश करते थे जिसका नाम मरीख है। and he was the God of war. और वो जो है वो जंग का खुदा था। And so for them to accept Jesus as the Messiah, और उनके लिए जो है मसीह को कबूल करना it was unheard of. और वो जो है उनके लिए बड़ी अजीब बात थी। So the Messiah that belongs to these people, और जो मसीहा है जो इन लोगों से जिसका ताल्लुक है, well, these people are under our feet. और ये लोग तो हमारे पांव के नीचे हैं। And they themselves killed the man who said, I'm your Messiah. और ये उस लोगों को इन्हीं ने मारा और वो कहते हैं कि हम इन्हीं का To मसीहा है। them it was total foolishness. और उनके लिए ये मुकम्मल तौर पे And Paul बेवकूफी says था। it was a stumbling block to the Jews, और वो कहता है कि ये जो यहूदियों के लिए ये ठोकर खाने का and it बात was है foolishness to the और Gentiles. ये गैर कौमों के लिए बेवकूफी है। But even today, loved ones, लेकिन आज के दिन तक the message of the cross
जो सलीब का पैगाम है, it is still a stumbling block. ये जो है बहुत से लोगों के लिए ठोकर का बायस है। It's still foolishness to many people of the day. और ये बहुत से लोगों, आज के लोगों के लिए जो है वो बेवकूफी है। And people say things like, how is it that a man dying 2,000 years ago is going to benefit me today? और लोग कहते हैं किस तरह से 2000 साल पहले एक आदमी सलीब पर हुआ और वो उसका फायदा मुझे मिल सकता है। And how can one man's soul bear the burden of another man? और किस तरह से एक आदमी की जान जो है वो दूसरे आदमी की जान का बोझ उठा सकती है। How can one person die for the sins of another person? किस तरह एक आदमी जो है दूसरे के गुनाह के लिए मर सकता है। That's just not logical. और इसमें कोई मंतक नहीं है। And you see people saying things like this even today. और आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि लोग आज भी यही बातें That करते the हैं। message of the cross is foolishness. क्योंकि सलीब का पैगाम जो है उनके लिए बेवकूफी है। Another thing the message of the cross does, loved ones, और सलीब का पैगाम जो एक और काम करता it है, takes away the whole concept of merit for salvation. और वो जो है वो सारे जो है वो जो नजात के लिए कोई मेरिट है वो उसको खत्म कर देता है। That if you want to save yourself, then all you have to do is believe in the message. और जो अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो जो आपको करना है वो सिर्फ सलीब पर ईमान लेकर आओ। Both the Jewish religious system and the Greek system were work-based systems. और जो यूनानी जो है मजहबी जो निजाम है और यहूदी मजहबी निजाम जो है, It was all work-based. और वो जो है वो अमल पर मुनहसर है। Even today, every religion is work-based salvation. दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो उनका इनसार जो है वो अमलों के ऊपर है। And if you take the work-based out of any religion, और अगर जो आप है अमल का उनसर जो किसी भी मजहब से the निकाल दें, whole system will come down. वो सारे का सारा उनका निजाम जो है वो जमीन That's पर हो जाए। why it's foolishness to the people even today. इसलिए लोगों के लिए ये जो अभी तक बेवकूफी है, Because the message is offensive. क्योंकि ये जो मैसेज है ये ठोकर का बायस है। It is very, very stumbling for many. और ये बहुत से लोगों के लिए जो है ठोकर का बायस है। But here's the danger. लेकिन यहाँ पर एक खतरे की बात है। In the desire to be relevant, और complete the sentence. to be relevant and to get more people in, और आप अगर चाहते हैं कि आपको लोग सुने और आप बहुत से लोगों को लेकर आए, many pastors and churches have backed away from the message of the cross. और बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह के जो सलीब का पैगाम है उससे पीछे हट गए हैं। The idea has been, let's dress cool, let's make some good music, and let's kind of smooth over the message. बल्कि जो है हम अभी जो आइडिया रह गया है कि हम बहुत अच्छा सा म्यूजिक बजाएं और कुछ ऐसी चीजें करें जिससे लोग मुतासर हों और सलीब के पैगाम से दूर हम जा रहे हैं। And there's not really an emphasis on things like sin. और हम जो है आजकल जो है गुनाह पर जो है कोई जोर नहीं दिया And the cross of Jesus, और यीशु मसीह की जो सलीब पर भी, because the focus has begun to bring people in. और फोकस इस बात है कि किस तरह से हम लोगों को कलीसिया में लेके आ सकते हैं And let's make it relevant. और ताकि वो जो है हम उनके साथ मुंसलिक हो सकें। That's what it has become. और ये जो है जो हो रहा है, But the problem is that this kind of camouflage Christianity और ये जो इस तरह का जो भेस बदली हुई मसीहत and है, all these cool lights and music and things like that, और वो जो लाइटिंग और जो है वो म्यूजिक की जो बातें हैं, and these slogans that come out, और वो जो नारे हैं हम मारते हैं, they don't save people. ये जो लोगों को बचाने वाले नहीं हैं। There's only one thing that saves, और एक ही बात है जो वो बचाती है, and that is the cross of Jesus और वो Christ. खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है। हालेलुया, प्रेज गॉड। That's it. We need to get back to the message of the cross. और हमें जो है वो सलीब के पैगाम की तरफ वापस जाने की जरूरत है। And as I was preparing, I was weeping before God that forgive Trinity if we have moved away from the message. जब मैं इस पैगाम को तैयार कर रहा तो मैं रो रहा था कि खुदावन हमें माफ कर कि हमने कभी ऐसा किया है जो सलीब के पैगाम से हम दूर गए हों, It's all about the message of the cross. क्योंकि ये सारा इसका जो ताल्लुक है वो सलीब के पैगाम से। Everything else can make you feel good for a moment. और हो सकता है कि चंद लम्हों के लिए आप बहुत अच्छा महसूस It करें can motivate you, inspire you to do certain और things, वो आपको जो है वो कायल करे और कि आपको ये कुछ करना चाहिए, but it can't save you. लेकिन ये आपको बचा नहीं सकता। And then Paul continues, it says, but to us who are being saved, पौलुस आगे चलते हुए कहता है कि हम जो बचाए गए हैं, बचाए जा रहे हैं,
बचाए गए हैं, बचाए गए हैं, being saved or it Being saved. saved. It says, for us who are being saved, it's the power of Christ. हाँ, हम जो बचाए गए हैं मसीह की कुदरत. Which verse you are saying? I'm just continuing in the same one. And for हम नजात पाने वालों के लिए बचाए गए. It's the same thing. और हम अगर हम नजात पाने वालों के नजदीक, it's the power of God. ये खुदा की कुदरत है. Now, he doesn't say those who are saved. वो ये नहीं कह रहा कि वो जो पहले से बचाए I गए. shared this last week also. और ये मैंने पिछले हफ्ते भी इस बात I'll को remind you again. मैं इसको दोबारा याद दिलाने Salvation की happens in a moment. और जो नजात है जो एक लम्हा में होती And है. that's when we receive Jesus. और जब उस वक्त जब हम यीशु को We कबूल give करते our lives over to him. हैं और जब हम अपनी जिंदगी उसको दे And देते then we हैं go through a process. और जब एक हम अमल से गुजरते And we हैं go through a journey और एक सफर में से गुजरते where हैं we are being saved और जो है हम बचाए जा रहे होते हैं continuously. और लगातार हम बचाए Saved, जा we रहे are होते being saved from the power of sin. हैं. हम जो है गुनाह की जो कुदरत है उससे बचाए जा रहे We are होते हैं being saved from our own intuition to sin. और जो है वो अपने इल्म और जो चीजें हैं उससे भी हम बचाए जा We're रहे being हैं saved from falling away. और हम जो है इस बात से भी बचाए जा रहे होते हैं कि हम जो है गिर रहे होते हैं. And this is why we come here week after week, loved ones. इसीलिए जो है हम हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं Every week there's a preacher who stands behind this और pulpit. हर हफ्ते यहाँ पे इस पुलपट पर एक जो है मनाज यहाँ And पर खड़ा again होता they है preach the exact same message. और वो एक ही कलाम जो है वो आपको देते Again हैं and again that Jesus died for your sins and you can be saved. और बार बार वो यही बात कहते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मुआ और आप उसके वसीला से बचाए जा This सकते is हैं why you keep coming back and again. और इसीलिए आप भी जो है बार बार आते हैं Because yes, we were saved indeed in Christ. और यकीनन हम जो है खुदावन यीशु मसीह में बचाए जा But this चुके हैं. message is preached again and again. जब ये पैगाम को बार बार किया जाता This है message is heard again and again और जब इस मैसेज को बार बार सुना because जाता है we are still being saved in क्योंकि Him. हम जो Amen. है लगातार जो है वो बचाए जा I रहे need to होते hear. हैं. I need to hear this message again and again. मुझे इस पैगाम को बार बार सुनने की I जरूरत है. need to hear the message of the cross again and again मुझे इस पैगाम को बार बार सुनने की जरूरत because है I am being saved. क्योंकि मैं बचाया जा रहा I हूं need to be told again and again about the rugged cross that was there for और Christ. मुझे बार बार इस बात को जानने की जरूरत है उस पुरानी सलीब I के बारे need to में be told that my sins are what put Jesus on that cross. और मुझे इस बात को जानने की जरूरत है कि मेरे गुनाह उस सलीब पर I डाल दिए need गए to be told over and over that that blood was shed for my sins. और मुझे इस बात को बार बार जानने की जरूरत है कि जो है मेरे जो गुनाह है वो खून से साफ हो गए I need to be told that I'm saved, I'm free, I am accepted, I am a child of God because of what happened on that मुझे इस cross. बात को जानने की जरूरत है कि मैंने निजात पाई है मैं बचाया गया हूं मैंने खलासी पाई है मैं खुदा का बेटा हूं उस क्रॉस की वजह से Amen. आमीन We know that Jews demand signs and Greek look for wisdom. हम जानते हैं कि जो यहूदी जो है वो निशान मांगते हैं और यूनानी भी निशान तलब करते हैं But we preach Christ crucified लेकिन हम जो है मसीह मसलूब की मनादी करते हैं over and over, बार बार over and over, बार बार because we need to hear it over and over. क्योंकि हमें इसको बार बार सुनने की A जरूरत pastor friend of mine put it this way. है एक पास्टर ने जो इस तरह से इसको बयान किया है He was sharing the story of his wife coming out of a season of being in cancer. और उसकी जो बीवी है वो हाल ही में उसने कैंसर से शिफा पाई थी वो And so he put it this way. और उसने इस तरह से इसको Some बयान of you were there when he preached this message. और आप में से बहुत सारे वहां पर होंगे जब वो ये मैसेज दे रहे थे He said that when she was diagnosed, immediately she had to undergo a surgery that was about 8 hours long. और जब उसकी तशखीस हुई कि उसको जो है वो कैंसर है और उसके फौरन बाद उसको जो है वो सर्जरी के लिए जाना पड़ा जो 8 घंटे तक And after she was done the procedure जब वो सारा अमल कंप्लीट हो गया and the cancer was taken out, और सारे जो कैंसर है उसको निकाल दिया she गया was put on a medication that she has to take for the rest of her life. और उसको कुछ दवाइयां दी गई और कहा गया कि तुम्हें ये सारी उम्र लेनी And पड़ेगी she has to take that continually. और उसको वो दवाइयां लगातार लेनी He पड़ेगी said that is the message of the cross. और यही जो है वो मसीह का That पैगाम we है। hear it for the first time and our lives are changed. और हमने पहली दफा इसको सुना और हमारी जिंदगी Our तब्दील sins हुई। were erased. और हमारे गुनाह जो है वो खत्म
खत्म कर And we दिए were left in a good right standing before और God. हम खुदा के सामने रास्त है And that is like the cancer being removed out of us. और ये था कि जो कैंसर जो है वो हमसे But then रिमूव कर दिया। every day after that, we need to be reminded of the और हर gospel. रोज जो है हमें कुछ We need to be reminded that there was a price paid for our हमें redemption. इस बात को याद करने की जरूरत है We कि need मेरी to be खलासी के लिए कीमत reminded अदा that की we जाए। are sons and daughters because of the cross. हमें इस बात को याद करने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह के बेटे और Because बेटियां we सलीब की वजह से- forget. क्योंकि हम भूल जाते हैं We forget. हम भूल जाते हैं We go back to our ways so quickly. और हमें जो है अब हम दोबारा उन रास्तों पर चलना Our शुरू करते hearts get hardened so हैं। quickly. हमारा दिल बड़ी जल्दी से सख्त हो And जाता like sheep, we wander away so है और उस quickly. भेड़ की तरह जो भटक जाते हैं And so we need to be told of the gospel और हमें जो है खुशखबरी को सुनने की जरूरत again and again. है। हमें खुशखबरी को बार बार बताने The की message of the cross is this, जरूरत है। और जो सलीब का जो पैगाम है वो ये that it है can save any and everyone. और ये किसी को और कभी भी बचा सकता है It can save men, it can save women, it can save Jews, it can save और ये Gentiles. किसी औरत को मर्द को यहूदी को यूनानी को किसी को भी बचा It सकता can save the learned, it can save the है unlearned. ये जो है किसी पढ़े लिखे को किसी अनपढ़ को भी बचा It can सकता है save black, white, brown, or yellow. और ये किसी भी जो है सफेद काले पीले सबको बचा सकता है You can be of any class and God can save वो you. आप किसी से भी किसी तबके से भी आपका That is ताल्लुक the हो message और ये of the आपको बचा cross. सकता है और ये जो है वो सलीब का पैगाम है Verse 26. और 26 आयत जो है Brothers and sisters, think of what you were when you were called. है भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो Not many of you were wise by human standards, not many were influential, not many of noble birth, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम बहुत से इख्तियार वाले बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़ख्र करे वो खुदावन पर फ़ख्र करे And so Paul's coming back to this saying, और पालूस जो है वापस आ रहा है और ये कहता है the message of the gospel, the message of the cross does not need human wisdom or human creativity. और जो सलीब का पैगाम है उसे जो है इंसानी हिकमत और इंसानी तख्लीक की ज़रूरत नहीं And that's why God intentionally chose the foolish and the weak things. इसलिए खुदा ने जो है वो जानबूझकर जो है वो बेवकूफ़ों को और ऐसे लोगों को जो है वो चुना है So that nobody can say, well, it was because of my ability. और ताकि कोई भी ये ना कहे कि मेरी काबिलियत की वजह It से was ऐसा because of हुआ। my education, ये मेरी तालीम की वजह से because ऐसा of all those letters I have at the end of my name. हुआ। और ताकि जो है मेरे Nothing wrong with that. ताकि जो मेरे नाम से जो खत लिखे जा रहे हैं और मैं इसमें कोई गलत बात नहीं है The Bible says we must study and show ourselves approved. और बाइबल कहती है कि हमें जो है इल्म हासिल करने की जरूरत Yeah, है don't come up not prepared. और जो है कभी भी इस तरह से ना आए कि आप तैयार ना हो No, we ought to study. हमें जो है इल्म हासिल करने की जरूरत We है need to be before God. और हमें जो है खुदा के सामने We जाने की need to be doctrinally right and और strong. हमें जो है हमारी तालीम दुरुस्त होने But की don't think that that's what's going to change the lives of people. और ये लेकिन ये ना समझें कि ये चीज जो है किसी की जिंदगी को No, तब्दील करे God is intentionally saying all of that on one side and the gospel alone by itself. और खुदा जो है वो जानबूझकर ये बात कर रहा है कि ये सारी चीजें एक तरफ है लेकिन जो है वो सलीब का पैगाम एक God's तरफ saying, even though you were wise, even though you were powerful, God didn't use that. अगर हो सकता है कि आप बहुत इख्तियार वाले हों आप बहुत आलिम हों बहुत अकल वाले हों लेकिन खुदा जो है वो इन चीज़ों को He इस्तेमाल नहीं chose the करता। foolish things of the world, उसने जो है वो दुनिया के weak बेवकूफों को things चुना, of the world, इस दुनिया के कमजोरों को चुना, despised things of the world, उसने जो है वो हकीरों को चुना so that no one can boast. ताकि कोई भी फख्र ना करे And in verse 30, he concludes and says this: It is because of him that you are in Christ. Do
मेरे वसीले वो निजात पाई. Now he's clarifying it. It's because of him. और 30वीं आयत में लिखा है लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, Who has become for us the wisdom from God. जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा. And then it says that is our righteousness. और लिखा है कि यानी रास्तबाजी, He's our righteousness. कि वो हमारी जो है वो रास्तबाजी है, He is our holiness. वो हमारी पाकीज़गी है, He is our redemption. वो हमारी मखलसी है. And verse 31. और 31 आयत में लिखा है, Therefore, as it is written, जैसा कि लिखा है, let no one boast ताकि कोई फख्र ना करे except in the Lord. सिर्फ सवाए खुदा के. Oh, come on, amen. आमीन. So let me end with these three practical applications मुझे ये 3 जो है वो अमली बातों के साथ ख़त्म करने दीजिए. from 1 Corinthians chapter 1. और ये जो है पहला करंथियों पहले बाब में से हैं. Guard the unity of the church. जो कलीसिया की जो इत्तफाक है उसकी हिफाजत करें. Guard the unity of the church. कलीसिया के इत्तेहाद की हिफाजत करें. Keep the gospel central जो खुशखबरी है वो आपका महवर हो, and embrace the power of the cross. और खुदा की कुदरत से खुदा की कुदरत को जाने. If we really want to see maturity, loved ones, अगर आप वाकई अपने अंदर बलूगत देखना चाहते in your life in this church, हैं, आप अपनी जिंदगी में और इस कलीसिया में, then embrace this. फिर आप जो है इन बातों को जानें Embrace the power of the cross. और जो सलीब की कुदरत है उसको जानें.